सो हेलो डियर स्टूडेंट। आज का सेशन है हमारा डाउट का सेशन, जो कि काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है एग्जाम से पहले कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, क्या हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे अपना एग्जाम। सो उसको कंप्लीट करने के लिए हम एक छोटी सी डाउट सेशन को लाए हैं और इसमें आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत सारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट होता है कि हम राइटिंग को किस तरीके से लिखें और किस तरीके से अपना एक बेहतर सुनहरा लिखा हुआ होना चाहिए। और सेकंड जो होता है डाउट बच्चों को, वो टाइम स्ट्रैटेजी को लेकर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। अगर आप टाइम को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आप लेट हो जाएं और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाती है। तो टाइम इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड वन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं। लाइक बच्चे तो बहुत तेज तरार के होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट फाइनली वो पेपर में फंस जाते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो पाती है। टाइम को लेकर के वो बहुत स्पीड लिखता है, जिसके कारण उनकी पेपर थोड़ी खराब हो जाती है और बाद में उनकी मार्क्स कम आती है। और फोर्थ जो हमारी फाइनल जो होगी, वो आइडियल रिफ्लेक्शन, जो कि हम उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। लाइक हम पेपर को तो कर लिए, कंप्लीट कर लिए, लेकिन क्या कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा हम अपनी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जो कि बहुत पेपर को अनोखा यूनिक कर देता है और वो आपको अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक पाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ राइटिंग। सो हम अपने राइटिंग को किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे या हम कैसे लिखेंगे अपने पेपर को, उसमें क्या क्या हम किस प्रकार से सोचते हैं, क्या लिखते हैं, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग आंसर विदाउट प्लानिंग। सो क्या करना है, जब भी हम अपना आंसर को लिखेंगे उनसे पहले हम 20 to 30 सेकेंड उस क्वेश्चन को सोचेंगे और फिर कुछ पॉइंट हम अपने पहले को माइंड में लाना है। जो पॉइंट आता है 4-5, फिर हम लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी जो आंसर है वो एक बहुत सुनहरे और सुडोल अच्छे तरीके से वो उसका आंसर प्रेजेंट कर पाएँ। और यहाँ पे है थिंक अबाउट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के बारे में सोचें, 1-2 मिनट तक सोचें, उसके बारे में आपने क्या पढ़ा है, क्या याद किया है, क्या उसके बारे में आप जान रहे हो, तो उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में सोच करके फिर उनके बारे में जवाब दें। सो नेक्स्ट अवर थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू नो। सो एग्जाम में क्या होता है, हम अवाक या अचानक से भूल जाते हैं चीज़ों को। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ होगा और अचानक आपके अंदर वो क्वेश्चन आ गया, तो आप अचानक से भूल जाएंगे क्या लिखें। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाता है कि क्या लिखना है, क्या लिखना है, इसके बारे में क्या रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो सबसे अच्छे से उसके बारे में सोचिए, हम क्या याद कर पा रहे हैं, पीछे हम इसके बारे में क्या पढ़े हैं, उसके बारे में यहाँ पे देखना है। और थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू लर्न। और आपने जो पहले कुछ सीखा है उसके बारे में याद कीजिए। आप जब भी क्लासेस किए हो या जो भी पढ़े हो, कोई नोट्स बनाए हो, जहाँ से भी अगर आपको कुछ पॉइंट याद आ पा रहा है या कोई ऐसा थॉट्स या मेमोरी याद आ पा रहा है जिससे कि आप कुछ सीख सकते हैं, तो वो याद करें। सेकेंड पॉइंट है टाइम स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी बहुत बड़ी रोल है एग्जाम में, टाइम स्ट्रैटेजी। और टाइम स्ट्रैटेजी को हम 3 भाग में बांटते हैं, दैट लाइक इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन। दैट इज द इजी क्वेश्चन जो होता है उस पर हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। दैट मीन्स दैट इज आवर 30 सेकेंड। सो बेसिकली इजी क्वेश्चन में करना ये होता है कि हम उनको थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे थोड़ा फास्ट करें, जिससे कि हमारी जो एग्जाम की टाइम है वो एक लिमिट होती है और वो हमारे आगे वाले क्वेश्चन में हेल्प करेगा। सो बेसिकली इजी क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा कम टाइम दे करके हम मीडियम में चले जाएंगे। मीडियम क्वेश्चन दैट इज द नॉट वेरी टफ बट नॉट वेरी ईजी। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारी टाइम वो लेते हैं, हम जानते हैं, उसे हम रिकॉल कर सकते हैं, बट थोड़ी वो प्रोसेस वाइज होती है, जिसके कारण मीडियम क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। दैट मीन्स 1 and 1 minute 20 seconds दैट लाइक। सो टफ क्वेश्चन बेसिकली वैसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ होते हैं, जो बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वो बच्चे कर पाते हैं जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं। लाइक जो कभी अगर अच्छी तरीके से सिलेबस उनकी कंप्लीट नहीं होती है, तो वो टफ क्वेश्चन में फंस जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि दैट इज द आउट ऑफ सिलेबस। सो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, वो बेसिकली टफ क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ मैंने लिखा है, जो कि स्टूडेंट एग्जाम से पहले ऐसे प्रकार की चीज़ें करते हैं। सो डोंट टेक मच टेंशन एंड एंग्जाइटी, टेक रेस्ट बिफोर एग्जाम नाइट। मतलब क्या करना है बच्चों को कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, कल जा रहे हो, तो आपको एक अच्छी रेस्ट लेनी चाहिए और आपको टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार की तनाव, चिंता, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको एग्जाम में प्रेशर आ जाए और आप चीज़ों को भूल जाएं। सो डोंट टेक मच टेंशन, डोंट टेक एंग्जाइटी बिफोर यू हैव टू स्लीप वेल। और नॉट रीडिंग क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली। क्या करते हैं बहुत बच्चे कि वो क्वेश्चन को पढ़ते अच्छे से नहीं है और वो आंसर को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो बेसिकली मैंने फर्स्ट में ही पॉइंट कर रखा है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, और जो हम समझ पा रहे हैं क्या वो सही है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं। अवॉइड लीव ईजीएस्ट क्वेश्चन, जो कि आसान क्वेश्चन होते हैं, वो सोचते हैं बच्चे लोग कि बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं करना होता है। आप उससे उसी टाइम पे ही करें। वॉट एवर यू डू इन करेंट टाइम। सो देर हैव सम पॉइंट ऑफ व्यू, मेक एन आउटलाइन फॉर ईजीएस्ट क्वेश्चन। कुछ आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आसान है और ये हम बेसिकली 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में करने वाले हैं। और एस्टिमेट हाउ लॉन्ग मच सेक्शन विल टेक, और आप उसे सेक्शन वाइज कर सकते हैं, लाइक 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, दैट विल बी सेक्शन वाइज ABC। और एक सेक्शन को आप मान लीजिए 30 मिनट, फिर 40 मिनट या 1 आवर, ऐसे करके आप कर सकते हैं। सेक्शन वाइज उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट बी रीडिंग
थ्रू ऑल द क्वेश्चन। और आप एक स्टार्ट से ऐसा नहीं कि वो बीच में 20 नंबर्स का क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो वो स्टार्ट कर दें, नहीं, आप एक स्टार्टिंग करें 1 2 3 सीरियल वाइज, वो एक अच्छा नंबर कैरिंग होता है जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा रहता है और एग्जामिनर को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है कॉपी चेक करने के वक्त। सो गो बैक एंड वर्क ऑन द हार्डेस्ट क्वेश्चन। और बाद में जब आपकी सारी कंप्लीट हो जाए पूरा पेपर, तो आप फिर से एक बार जो टफ क्वेश्चन होता है उसको एक बार और देख लें, कहीं आपकी गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। थर्ड वन, द प्रेजेंटिंग प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर और हमारे मार्क्स से भी रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, लाइक हमारी जो क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। और जो हम अगर 5 मार्क्स की क्वेश्चन है तो उसमें जो हमारी जो की पॉइंट होती है, जो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंक्लूजन, वाट एवर वी राइट ए स्टोरी या वाट एवर थिंग्स, एक उनका एक स्टोरी या उसका एक फाइनली एक कुछ पॉइंट आना चाहिए। और वर्ड लिमिटेशन, जो भी हमारा वर्ड लिमिटेशन होता है 80 वर्ड या 100 150 200 वर्ड्स, यू शुड फॉलो दैट वर्ड लिमिटेशन। एंड लिंकिंग वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जो आप छोड़ रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होता है या लिंकिंग वर्ड होता है, उन सब चीज़ों को ना छोड़ें, उसे ना भूलें, इग्नोर ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको वर्ड को ऐड करने में। और फिर आपकी सेंटेंस को हेल्प बहुत ज़्यादा ईजी बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बीच में हमारे एग्जाम के टाइम में हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ट्राई टू डू रिकॉल अबाउट टॉपिक। आपने जो भी टॉपिक को पढ़ा है उसके बारे में रिकॉल करें, याद करें चीज़ों को कि आपने क्या पढ़ के रखा है। मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव, दैट मीन्स मेरा कहने का अर्थ है कि आप अपने आंसर को लिखो, बट आप इस तरीके से लिखो कि वो थोड़ा और अच्छा लगे देखने में भी, और अगर पढ़े कोई तो वो बहुत अच्छा लगे। राइट योर ओन वे, आप अपने तरीके से लिखें, आप जिस भाषा में हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से अपना आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। योर आंसर शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ, दैट मीन्स कि आप जो लिख रहे हैं क्या वो आपकी आंसर आपकी ज़िंदगी या आपके रियल ज़िंदगी से रूबरू करती है कि नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुछ भी स्टोरी बना करके लिख दिए, दैट इज़ नॉट। हम जो भी लिख रहे हैं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडिया रिफ्लेक्शन, हम चीज़ों को प्रेजेंट कर लिए, टाइम टेबल भी कर लिए, अपनी थॉट्स को भी अच्छे से बना करके सब कुछ कर लिए, फिर मुझे क्या करना होता है, हम किस प्रकार से अपने मार्क्स को और भी अच्छा कर सकते हैं। सो क्लियर स्ट्रक्चर, जो हमें एग्जाम में कुछ स्ट्रक्चर होता है या ग्राफ होता है, ये सब चीज़ों को लेकर बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। लाइक अगर आपने कोई भी चीज़ लिखा तो विथ एग्जाम्पल, यू हैव टू राइट विथ एग्जाम्पल, आप उसके बारे में एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपका डेफिनेशन गलत है तो एग्जाम्पल से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। एक्सप्लेन द टॉपिक, अगर आप किसी भी बारे में लिख रहे हैं या स्ट्रक्चर बनाए हैं तो वो स्ट्रक्चर का जो भी फंक्शन है, पार्ट्स है, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा अच्छे तरीके से। दैट मीन्स यू हैव गुड नॉलेज अबाउट दैट स्ट्रक्चर, गो फॉरवर्ड एंड कंप्लीट। और आप उसे कंटिन्यूस, वो जो क्वेश्चन है उसे आप कंप्लीट करें और आगे बढ़ते रहें। अवॉइड अननोन क्वेश्चन, अगर आप बीच में फंस रहे हैं, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो उसे रहने दें, बाद में करने का ट्राई करें, अभी उसे रहने दें, टाइम को बर्बाद ना करें। दैट इज द समथिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, अट्रैक्ट अटेंशन इंडिकेटेड इंट्रैक्शन डिटेल्स, अवॉइड बैड हैंड राइटिंग, डबल हैंड राइटिंग, क्रॉस। लाइक एग्जाम में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने आंसर को थोड़ा अट्रैक्ट बनाने के चक्कर में वो डबल हैंड राइटिंग कर देते हैं या बैड हैंड राइटिंग कर देते हैं, या ऐसा होता है कि वो क्रॉस कर देते हैं, तो वो थोड़ा गलत है। वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों को ना करें। स्टेट ए बोल्ड स्टेटमेंट या हाईलाइट, दैट मीन्स कि अगर आपका जो हेडलाइन है या कुछ ऐसा वर्ड है जो आपका वर्ड की है, तो उसे थोड़ा हेडलाइन बना सकते हो, या उसे थोड़े अच्छे बोल्ड राइटिंग में लिख करके उससे आप एक तरीके से संदेश देना चाहते हो कि ये हमारा वर्ड की है, दैट मीन्स। और फाइनल, ये जो कुछ चीज़ें हैं, अगर हम मैथ की चीज़ें बनाते हैं या फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाते हैं या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाते हैं, वट एवर इन आवर एग्जाम रिलेटेड, सो वहाँ पे हम चीज़ों को, ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है तो हम किस प्रकार से, किस पैटर्न से हम उनको बनाएं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन से पढ़ करके हम ये पता करना चाहेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लाइक टू फाइंड, मुझे पता क्या करना है उस क्वेश्चन से। फिर हमें फार्मूला के बारे में, थोड़ा फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लाइक हम उसमें क्या फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा लिख देंगे। दैट नेक्स्ट, हम सॉल्यूशन के बारे में सॉल्यूशन देख लेंगे, अगर वहाँ पे ग्राफ है या डायग्राम है जो भी बनाना हो तो वो बना करके फिर फाइनली हम एक रिजल्ट लाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, और अच्छे से बनाएं डायग्राम स्ट्रक्चर को। और फाइनली, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर माय वीडियो एंड एवरीथिंग।